हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। फिर से एक नई स्ट्रेटजी आपके सामने लाया हूँ। अब वैसे नई कहना गलत है, नई कहना इसलिए गलत है कि स्ट्रेटजी जितनी भी अगर स्ट्रेटजी आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी यूट्यूबर की देखते हैं, सारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी, मान लीजिए आप कोई सा भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, कोई एडजस्टमेंट देख रहे हो, तो ये कोई ईजाद नहीं किया मैंने, कोई ईजाद नहीं किया कि ना ही किसी दूसरे यूट्यूबर या किसी ट्रेडर ने ईजाद किया। सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि हाँ किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इसको मतलब किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, किस तरह यूज़ करना है, प्रॉपर वे में किस तरह को इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ चीज़ें। बट कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, है तो कुछ नया बता दिया हमको, ये कुछ हमने देखा ही नहीं था। वो ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जिन लोगों ने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं है या फिर जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्ट्रेटजीज़ का। तो उनको लगता है कि मान लीजिए, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, रेशियो, स्प्रेड, ये सारी स्ट्रेटजीज जो है इन सबको मिलाकर के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी स्ट्रेटजी बन सकती है। उसको चाहे आप आयरन फ्लाई बोल दो, उसको जेड लिजार्ड बोल दो, उसको बैटमैन बोल दो, दुनिया भर के नए नए नाम आप सामने दे सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन वही है, स्ट्रेटजी वही है। मतलब उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन से स्ट्राइक प्राइस इधर की उधर सिलेक्शन कर लिया और एक नई स्ट्रेटजी आपके सामने दे दी। आप लोग, अरे नहीं कुछ नया बता दिया हमको। तो नया वया कुछ नहीं होता है, स्ट्रेटजी सारी वही है, बस आपको सही ढंग से समझ में आना चाहिए और सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना और समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप अच्छे से पैसा अर्न कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो फिर तुक्का मारते रहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेटजी की। देखो ये स्ट्रेटजी एक तरीके से भी बोल सकते हैं आयरन कोंडर का मॉडिफिकेशन है। अब इसके नाम तो बहुत सारे लोग दे देंगे आपको, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई नाम देना ही नहीं चाहता। तो ये स्ट्रेटजी जो हम इस्तेमाल कब करेंगे, हम इसको मंथली एक्सपायरी में इस्तेमाल करेंगे। अब मंथली एक्सपायरी में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारा स्पोर्ट चल रहा है 15,700 के आसपास, तो 15,700 के आसपास हमारा स्पोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, 500-700 पॉइंट दूर जा कर के हम जो है एक कॉल को सेल करेंगे। जितनी दूर हमको एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 16,200 अच्छा प्रीमियम, हेल्दी प्रीमियम है, 16,200 पे ले लेते, चलो ठीक है, 300 पे लेंगे तो भी चलेगा, मतलब जहाँ पे हेल्दी प्रीमियम मिल रहे हैं ना हम ले लें। ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है, 600 पॉइंट दूर चले गए हम। अब 15,700 से 600 पॉइंट मतलब 15,100, 15,100 के आसपास अगर यहाँ से भी हमने क्या करा, सेल कर दिया, और ये लेने के बाद में हम जो है इसके 200 पॉइंट नीचे जो जा करके मैं एक जो क्या कर लेता हूँ, मैंने बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। अब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ये। मैंने क्या किया, नीचे साइड में तो प्रोडक्शन लिया, ऊपर साइड में प्रोडक्शन नहीं लिया। समझ रहे बात को आप। अब इससे हुआ क्या, आप देखो, एक तरीके से देखा जाए तो देखो यहाँ पे हमको जो है मैक्सिमम लॉस जो आप देख रहे हो 1800 समथिंग का जो नीचे लॉस दिख रहा है आपको, ये 1800, ये भी लॉस नहीं हुआ। ये लॉस इसलिए नहीं हुआ, मार्केट अगर मान लीजिए नीचे जाता है तो हमने जो कॉल सेल किया हुआ ना, ये इसको हम नीचे की तरफ रोल करेंगे, नीचे की तरफ हम शिफ्ट करते जाएंगे। मान लीजिए 15,300 के स्ट्राइक प्राइस से हम नीचे की ओर 15,200 पे आएंगे, फिर 16,000 मतलब 16,300 से अभी चालू किया हमने, तो 16,200 क्या 16,000 पे आएंगे, ऐसे धीरे धीरे नीचे करके शिफ्ट करते चलेंगे। तो ये जो लॉस है हमारा, ये लॉस भी हमको नहीं होगा 1800 समथिंग। और यहाँ ऊपर की साइड में आप देखिए 16,400 ऊपर का हमारा जो है 15,700 के आसपास हमारा मार्केट है, और हमारा प्रोडक्शन कितना ऊपर है आप देख सकते हैं, कितना ऊपर है आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे जो है 400 पॉइंट तो ये और 300 ये, मतलब 700 पॉइंट ऊपर तक हमारा प्रोडक्शन है। मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में 700 पॉइंट तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इतने दिन में। और सबसे बड़ी चीज़, अब आपको लग रहा है कि हमारा जो एक कॉल है, जो कॉल साइड है वो नेकेड है, तो मार्जिन ज़्यादा लगेगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, अभी मैं आपको समझाने के तौर पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको वीकली वाला, जैसे अभी 28 जुलाई की बात करें, 1 जुलाई से चालू किया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वीकली वाला जो हमारा करंट वीक वाला होगा ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका हम जो है आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन एक बाय कर सकते हैं, जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट। क्या करेंगे, मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो मार्जिन बेनिफिट में मान लीजिए 15,700 मार्केट है, तो 15,700 मार्केट है, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए आप दूर वाला जो है, जो 2-4 रुपये का होगा ना, ये इसको आप बाय कर सकते हैं। अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप जब रियल मार्केट में देखेंगे इसको, या फिर आप खुद से आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट किस लिए बाय करेंगे हम, सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए। ठीक है, मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है हमको जो है मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। ठीक है,
बट आप इसमें इसकी खूबसूरती देख रही है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी ये है इस स्ट्रेटजी की कि हमें जो है ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड में इतना टेंशन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन हमारे दिमाग में किस चीज़ का, नीचे का होता है, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में कुछ भी बेड न्यूज़ आई, धड़ाम से मार्केट गिरा, तो ये एक तरीके से हमको नीचे की ओर फुल प्रोटेक्शन, देखो आप फुल प्रोटेक्शन है नीचे की, कोई इतना भी कुछ भी चले जाए हमें 1880 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं हो सकता, और ये भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम नीचे की ओर रोल कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे स्ट्रेटजी को आपको दिखाता हूँ एडजस्टमेंट कैसे करना, हम देखते हैं। अब एडजस्टमेंट देखो, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर क्यों, मार्केट क्या होता है 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा, और इसमें हमें जो रेंज काफ़ी मिल गई, 700 पॉइंट ऊपर की साइड में रेंज मिल गई, और उसको रेंज को हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जैसे आपको यहाँ पे बीच में हो सकता है कि नुकसान भी दिखे, बट उसको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जब तक ब्रेक इवन टच नहीं करता हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेना हमको है ही नहीं। अब जैसे 16,000 के आसपास मार्केट आ गया, अब 16,000 के आसपास मार्केट आ गया, 1400 का लॉस हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अभी हम तो बहुत दूर हैं, हमारे ब्रेक इवन से बहुत दूर है, हमारे ब्रेक इवन से हम बहुत दूर है। अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर बढ़ गया है, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर जो है हमारे पुट साइड पर जो है उसको रोल कर सकते हैं ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी हम इसमें तो काफ़ी सारा ऑलरेडी खा चुके हैं इसको, तो हम जो है इसको क्या कर देते हैं, 78 पे हमने इसको बुक कर लिया, किसको, पुट को, और जो है इसको 55 पर, ये वाले को, ये 55 पर इसको भी हमने क्या कर लिया, बुक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 300 पॉइंट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। अब 15,100 लिया था, तो 15,400 के आसपास हम जो है ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 15,400 के आसपास लेंगे तो हमको फिर से एक अच्छी हेल्दी प्रीमियम मिल जाएगी, क्योंकि हम ऊपर की ओर मार्केट जा रहा, जाने दीजिए, और उससे 200 पॉइंट नीचे दूर, मतलब यहाँ पर हम इसको फिर से हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया। ऐसा करने से हुआ क्या, कि एक तो देखिए हमारा जो लॉस था नीचे 1800 वाला, ठीक है, वो भी कम हो गया, अब 1100 के आसपास पे आ गया, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो है फिर भी हम अच्छे खासे तरीके से जो है हमारा जो है, मतलब मान के चलिए कि एक तो हमको जो है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पर जो है लॉस भी हमने कम कर लिया, और ऊपर की ओर हम शिफ्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारे कॉल को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, और आगे जाने दीजिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट गया जरूर ऊपर, अब देखो 16,000 ऊपर, 2,300 का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है 2,800 रुपये तक का नुकसान हो गया आपको, ठीक है। हमको तब तक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि हमारा जो है, देखिए हमने कॉल कहाँ सेल किया हुआ, 16,300 कॉल के यहाँ तक जब तक नहीं आ जाए तब तक टेंशन क्या, अब उसको शिफ्ट करेंगे, फिर हमको कॉल को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की ओर, ठीक है, कॉल को ऊपर की ओर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, अब देखें अगर आप, तो अब जो है चाहें तो इसको और हम जो है ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, किसको, पुट साइड वाले को हम और ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी कहाँ पे 15,400 के आसपास हमने इसको सेल किया हुआ है, और मार्केट 200 पॉइंट और ऊपर जा चुका है, तो अगर आप चाहें तो इसको और ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 200 पॉइंट के और ऊपर और शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन बार बार अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से नुकसानदायक होता है, वो हमको जो है एक तरीके से, ये देखिए मार्केट वहाँ तक गया, फिर देखिए 16,200 से वापस मार्केट नीचे की ओर, वो मार्केट की फितरत होती है, वो 200, 300, 400 पॉइंट की रैली लगाएगा, फिर थोड़ी देर शांत बैठेगा। अगर वो एक दिन 2 दिन भी शांत बैठा तो वो ऑटोमेटिकली हम जो है यहाँ पर से देखिए अच्छे खासे हेल्दी प्रॉफिट में आ गए। हम गए थे लॉस में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें शांति बना के रखना पड़ेगी। हमको क्या बना के रखना पड़ेगी, शांति बना के रखना पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लंबा हमारा रेंज है। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा खासियत क्या है, तो वो नीचे साइड तो फुली प्रोटेक्टेड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर साइड में देखो मार्केट जो है नीचे भयानक गिर सकता है, खतरनाक तरीके से मार्केट गिर सकता है, बट ऊपर बढ़ेगा ना मार्केट तो थोड़ी सांस लेगा। मार्केट ऊपर 300-400 पॉइंट की रैली लगी, फिर थोड़ा शांत लेता है। अगर शांत पीरियड 1 या 2 दिन भी अगर मार्केट शांत रहा तो प्रीमियम इतनी गिर जाती है कि आपको हेल्दी प्रॉफिट की यहाँ पे प्रॉबिलिटी हो जाती है, हेल्दी प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मार्केट था, देखो इसके दिन मार्केट कहाँ था, यहाँ देखो 14 तारीख के दिन मार्केट हमारा लगभग यहीं था, और फिर 15 तारीख के दिन भी मार्केट लगभग रेंजिंग रहा, एक दिन भी मार्केट रेंजिंग रहा, तो उस समय क्या लगभग 1,000 के आसपास का, और चूंकि से मार्जिन आपको ज़्यादा लगेगा, 70,000 के आसपास मार्जिन लगा आपका, वो अगर आप महीने में 3 से 4,000, मतलब बिल्कुल सिक्योर्ड वे में, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना, सिक्योर्ड वे में 3 से 4,000 रुपये अर्न कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अब एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे,
कि एक तो तरीका मैंने आपको रोल करना बताया कि ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर रोल कर रहे हैं दोनों को, नीचे की ओर मार्केट अगर जाएगा तो हम कॉल को नीचे की ओर रोल करेंगे। ये भी समझ में आ गया। एक और तरीका है कि अगर आप जैसे मान लीजिए हमारा मार्केट जो है ये लगभग कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे हमने सेल किया, मतलब 16,300 जो मैंने बताया था ना, तो 16,300 कॉल सेल किया, वहीं पर अगर मार्केट मान लीजिए आ गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक जो मैंने अभी ये जो मॉडिफाइड ये हमारा जो अभी हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, इस सेम स्ट्रेटजी वापस से बना लें एक और। ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई ना, ये सेम स्ट्रेटजी जब मार्केट लगभग 16,300 के आसपास आ जाए तो यही मॉडिफाइड आयरन कोंडर जो है, या फिर इसको ट्विस्टेड सिस्टर बोलिए, या फिर इसको रिवर्स जेड लिजार्ड बोलिए, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। नाम में मैं फोकस नहीं करता हूँ, आपको सिर्फ ये स्ट्रेटजी है इसको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब मार्केट आएगा फिर से एक और हमने ऐसे स्ट्रेटजी बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और ऊपर का प्रोडक्शन थोड़ा सा और ऊपर आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा और आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। काफ़ी सिंपल है, मतलब ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ हमें क्या करना है, टाइम पास, हमें क्या करना है, टाइम डिके को। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है कि हम नीचे की ओर फुली प्रोटेक्टेड है। और डर हमेशा नीचे का ही रहता है। कभी भी मार्केट में कुछ भी कांड होता है ना, तो मार्केट मतलब कुछ भी गलत न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट धड़ाम से नीचे की ओर गिरता है। और नीचे की ओर हम प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं और ऊपर की ओर बहुत अच्छी खासी रेंज लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। इसलिए मैंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये देखिए एप्लीकेशन, इसका ये एप्लीकेशन है और वर्सेटाइल आशुतोष नाम से आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, और आईफोन के लिए भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर कुछ भी इशू है मेरे वीडियोस के अंदर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी डाउट पूछ सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ पेड सेशन रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ पेड सेशन रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं मुझसे तो इनको परचेस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली मुझे जो है क्लास प्लस ने एक अवार्ड भी दिया है। रिसेंटली आई गॉट दिस अवार्ड फ्रॉम क्लास प्लस, इमर्जिंग एजुकेटर अवार्ड। ये मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के सहयोग से ये मुझे प्राप्त हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।